आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सेल के एकदम बेसिक फंक्शंस को, जो कि हर एक्सेल यूजर को पता होना चाहिए, जो कि एक्सेल इंटरव्यू जॉब वगैरह में पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं सभी फंक्शंस के बारे में। देख सकते हो यहाँ हमारा टेबल बना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम है। इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मिनिमम फंक्शन MIN मिनिमम लिखना है, देन आपको टेप बटन दबाना है। तो इस तरीके से मिनिमम फंक्शन आ गया और दिए गए रेंज में मैं इसको इतना ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको करना है इंटर बटन। तो ये क्या निकाल के देता है? मिनिमम निकाल के देता है। इसमें से सबसे जो छोटा नंबर रहेगा वो निकाल के दे दिया। देन उसके बाद मैं लिखता हूँ मैक्स MAX मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसको निकाल के दे देगा, ये हमारा मैक्स। देन ये इंटर। तो मैक्स क्या करेगा? सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए इज इक्वल टू COUNT काउंट। काउंट फंक्शन क्या किया करेगा? सिर्फ नंबर को गिनने के लिए काउंट में लिखा, देन ब्रैकेट लगाया और देन ये इतना इंटर। तो काउंट करता है कितना नंबर है उसको गिनने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहे पॉजिटिव में रहे, चाहे नेगेटिव में रहे, चाहे पॉइंट वैल्यू रहे, सिर्फ नंबर को ही काउंट करके देगा आपका जो काउंट फंक्शन होगा। देन उसके बाद आपका आता है काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या करता है? नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करके बताता है। जैसे नंबर हमारा 8 है और अल्फाबेट हमारा 1 2 3, तो 8 3 कितना होगा? 11। देख सकते हो यहाँ पे 11 आ गया आंसर। क्यों? क्योंकि 8 नंबर को भी गिना है और टेक्स्ट को भी गिना है। तो काउंट क्या करता है? नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिन के बताता है, बस खाली को छोड़ देगा। तो खाली को गिनने के लिए क्या है? काउंट ब्लैंक फंक्शन। ये काउंट ब्लैंक फंक्शन हमारा क्या है? सिर्फ खाली सेल को गिनने के लिए काउंट ब्लैंक लिखना है, फिर देन पूरे को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको इंटर करना है। तो काउंट ब्लैंक यहाँ 5 दिखा रहा है हमारा, 5 तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा सिलेक्ट कर दिए थे क्या हम लोग, ज़्यादा रेंज को। काउंट ब्लैंक यहाँ तो 5 नहीं आना चाहिए, खाली हमारा एक ही है। देन फिर से एक बार अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू COUNT ब्लैंक। ये काउंट ब्लैंक लिया मैं। देन इतना को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ये इतना को। देन उसके बाद इंटर। 5 आंसर आ रहा है हमारा। 5 आंसर तो नहीं आना चाहिए, कहीं पे कुछ मिस्टेक है। 5 आंसर, अच्छा हाँ ठीक समझ गए। 5 आंसर इस तरीके से आ रहे हैं क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों मर्ज हुआ है। इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मर्ज हुआ है, तो इस तरीके से एरर दिखेगा, तब आपके पास 5 आंसर आएगा। तो इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अनमर्ज किया, देख सकते हो यहाँ पे। तो इसलिए चारों को गिन रहा था, तो इसलिए यहाँ पे एक 4 खाली है और एक 5 खाली। तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट ब्लैंक में 5 आंसर आया। देन हो गया। देन उसके बाद काउंट टिप। अगर हमें गिनना है ABCD ए को, तो इसके लिए आपको काउंट नहीं काम आएगा, काउंट ब्लैंक काम नहीं आएगा, काउंट ए काम नहीं आएगा, काउंट टिप काम आएगा। तो इज इक्वल टू COUNTIF काउंट टिप। देन ब्रैकेट लगाना है। 2 चीज पूछेगा, रेंज और ये क्राइटेरिया। तो रेंज में मैं दे देता हूँ ये पूरे वाले को रेंज। देन उसके बाद क्राइटेरिया में मुझे डबल कोट्स लगाना है। डबल कोट्स लगाना है किसको गिनना है? ए को गिनना है, अब्सेंट को। तो ए मैं लिख दिया, देन इंटर। तो ये 3 है, ए 1 2 3 इस तरीके से। समझ गए? सम जानते हो आप लोग? सम क्या करता है? कमेंट करके बताना है आप लोगों को सम फंक्शन जो है क्या काम करते हैं, इसका यूजेस क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये एकदम इजी फंक्शन है। देन एवरेज क्या करता है? औसत निकालने के लिए उपयोग करेंगे। आपको सम का वो कमेंट करके बताना है। देन एवरेज फंक्शन, इतना को मैं सिलेक्ट किया। एवरेज क्या निकाल के देगा आपको? औसत निकाल के देगा। देन उसके बाद आपका आता है लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन क्या करेगा? किसी भी लार्ज नंबर को निकाल देगी। जैसे मैक्स निकाल के देता है लार्ज, तो इसमें 2 चीज बोलता है, एक अरे और एक के। अरे में मैं पूरे अरे को दे दिया और के जगह मैं कॉमा देता हूँ और मुझे दूसरा बड़ा नंबर चाहिए तो मैं 2 लिख दिया। तो ये दूसरा बड़ा नंबर निकाल के दे रहा है। पहला बड़ा नंबर हमारा ये है, पहला बड़ा नंबर ये है। देन पहला सबसे आपका ये 44 है, फिर देन ये 42 है, तो ये दूसरा बड़ा नंबर है। उसी तरीके से आपका स्मॉल काम करेगा। देन मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ। प्रोडक्ट एकदम इजी फंक्शन है। स्मॉल इसी तरीके से सेम काम करेगा जैसे लार्ज काम किया था। तो प्रोडक्ट क्या करेगा? नंबर्स को गुणा करेगा। ये दोनों नंबर्स को मैं ले लेता हूँ, देन तीनों को एंटर किया, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देता है। जैसे सम क्या करता है? जोड़ता है, तो उसी तरीके से ये तीनों को मल्टीप्लाई करके दिया है। कौन? आपका प्रोडक्ट फंक्शन। इसके बाद टुडे आपका, अगर आपको करंट टाइम निकालना है, करंट डेट निकालना है, तो आपका ये टुडे फंक्शन है। कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, बस टुडे लिख के ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करना है, तो आपका ये टुडे फंक्शन आ जाएगा। देन नाउ फंक्शन क्या करेगा? आपका करंट डेट के साथ साथ आपको टाइम निकाल के देगा। इस तरीके से आपके में भेज आएगा, तो समझ जाना इस सेल को थोड़ा बड़ा करने का जरूरत पड़ेगा ऐसे करके। तो देख सकते हो करंट डेट और टाइम दोनों निकाल के दे रहा है, और ये सिर्फ डेट निकालने के लिए, टाइम और डेट दोनों के लिए नाउ फंक्शन आपका। तो ये था आपका MS एक्सेल का बेसिक फंक्शन। और किस फंक्शंस के बारे में आपको पूरा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं।